यसु के जलाली एंड बाबरकत नाम है। अजीज़ों, आप सबकी सलामती चाहते हुए आप सबको वेलकम करती हूँ खुदा के आज के कलाम मुकद्दस के सेशन में। अजीज़ों, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़े, मैं आपसे एक छोटी सी फेवर चाहती हूँ। फेवर ये है कि अगर आपने अब तक इस गॉड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो एक रेड बटन होता है उसको एक ही बार जो है वो क्लिक करना होता है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये आप इसलिए करते हैं कि जब कोई भी नई वीडियो जो है वो अपलोड हो तो वो आप तक ऑटोमेटिकली पहुंचती है। और फिर सेकंड काम जो आप करते हैं, इस तरह आप मेरे साथ पार्टिसिपेशन करते हैं, हिस्सा डालते हैं एवेंजलिज्म में, जो खुदा का एक बहुत बड़ा हुक्म है कि तुम दुनिया के कोने कोने तक जाकर बस कलाम की खुशखबरी का ये पैगाम जो है सब तक पहुंचाओ। तो अजीज़ों, आइए खुदा के इस पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं। और अजीज़ों, आप सब्सक्राइब करें ताकि खुदा का कलाम ऑन एयर रहे, और इसको लाइक्स भी किया करें, और फिर नीचे कमेंट्स ज़रूर लिखा करें कि आज का कलाम आपको कैसे लगा। अजीज़ों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ बहुत ही अहम है और हमारी सबकी ज़िंदगियों का एक हिस्सा है। हम बहुत इंतज़ार करते हैं, दुआ करते हैं खुदा से कि खुदा हमारी दुआओं को सुने और जवाब दे, लेकिन होता यूँ है कि हम इंतज़ार करते हैं लेकिन हमें जवाब नहीं मिलता। इसकी क्या वजह है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंतज़ार करना दिल बर्दाश्त का काम है और ये किसी को भी कबूल नहीं है। हम कभी भी नहीं चाहते कि हम इस तौर से इंतज़ार करें। कभी कभी तो हम इतने दिल बर्दाश्त हो जाते हैं कि दुआ करते करते कभी हम छोड़ देते हैं, और आज हम सीखेंगे कि हमें अब दुआ करना कभी भी नहीं छोड़ना है। बेशक मैं इस हकीकत को कबूल करती हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, जिसमें हमें दिन जो है हफ्ते लगते हैं, जैसे हफ्ते जो है वो महीनों में तब्दील होते नज़र आते हैं और महीने जो है वो सालों में। लेकिन अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ आज जो मैं वजह लेके आई हूँ, वजूहात लेकर आई हूँ, 4 वजूहात लेकर आई हूँ कि खुदा हमसे क्यों इंतज़ार करवाता है। तो पहली जो वजह है, इसको तक जानने के लिए इससे पहले मैं आपको बाइबल मुकद्दस से बताना चाहती हूँ कि अगर हम गौर करें तो खुदा के कलाम मुकद्दस में ढेरों हमें मिसालें मिलती हैं कि खुदा ने अपने खादमीन के साथ वादे किए लेकिन उनको पूरा करते करते सालों साल लग गए। ये नहीं कि खुदा नहीं करना चाहता या खुदा के पास ताकत नहीं है। अजीज़ों, खुदा सब कुछ करने बेकादर है। ये आपका ईमान है, मेरा ईमान है, लेकिन इसके बावजूद खुदा ऐसा क्यों होने देता है, आज हम सीखेंगे। पहली बात जो है हमने सीखनी है वो ये है, खुदा जो है वो आपको तैयार कर रहा है उस बरकत को लेने के लिए जिसके आप मुंतज़िर हैं अजीज़ों। और इसके लिए मैं मिसाल दूंगी दाऊद बादशाह की, और आपको पता होना चाहिए और हम सब जानते हैं कि जब खुदा ने उसको बादशाह बनाने के लिए उसको मुंतखब किया तो वो एक छोटा सा लड़का, एक चरवाहा था। खुदा ने अपने खादम सैमुएल को भेजा और कि उसे मसा करे और उसे बताए कि वो नेक्स्ट बादशाह होने वाला है। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या दाऊद नबी जो था वो दाऊद बादशाह जल्दी से बादशाह बन गया? नहीं अजीज़ों, उसने सालों साल इस चीज़ के लिए इंतज़ार किया। और क्या खुदा उसको एकदम बादशाह नहीं बना सकता था? बना सकता था, लेकिन खुदा ने उसको नहीं बनाया। उसकी वजह ये थी कि खुदा उसको तैयार कर रहा था बादशाहत के लिए, क्योंकि हमारा खुदा नहीं चाहता कि उसके बेटे और बेटियां नाकाम हों, फेल हों, इसलिए वो हमें तैयार करना चाहता है। आज यही बात आज ये आपके साथ, मेरे साथ, अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो उसकी पहली वजह ये है कि खुदा आपको तैयार कर रहा है और ताकि हम उस बरकत को पा सकें। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी मर्ज़ी को खुदा की मर्ज़ी के साथ जो है वो मिलाएं और उसकी मर्ज़ी को कबूल करें कि वो, और खुदा को इजाज़त दें कि वो आपको तैयार करें। दूसरी बात जो वजह है वो ये है कि खुदा आपको सब्र सिखाता है। अजीज़ों, जब आप इंतज़ार कर रहे हैं, आपको जवाब नहीं मिल रहा, तो खुदा आपको सब्र सिखा रहा होता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सब्र जो है वो अक्सर हम जो है उसके लिए दुआ करते हैं, खुदा मुझे सब्र दे, लेकिन अजीज़ों सब्र के लिए हमें साबर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं या भूल जाते हैं कि अगर हम सब्र मांग रहे हैं तो उसके लिए हमें साबर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और सब्र करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अजीज़ों
अच्छी चीज़ें लेने के लिए सब्र करना पड़ता है। खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि खुदा की बादशाही एक बीज की मानद है, जिसको बढ़ते बढ़ते जो है वक्त लगता है, वो दरख्त बनता है और दरख्त को फिर फल आते हैं और फिर आप फल खाते हैं। द सेम वे अजीज़ों, खुदा का मंसूबा आपकी ज़िंदगी में सब्र के साथ है और आपको भी एक बीज की तरह खुदा के साथ सब्र करना पड़ता है ताकि आप उस सब्र को काम करने दें और खुदा का हमेशा शुक्रगुजारी करें, ताकि खुदा का जो मकसद है वो आपकी ज़िंदगी में पूरा हो। आपके सब्र को भी जो है पिनपने का मौका दें, क्योंकि खुदा आपके दिलो गुर्दों को जानता है और वो चाहता है कि आपको ब्लेस करे। तीसरी बात जो है, खुदा आपको ईमान में मजबूत करना चाहता है और हमें जानना चाहिए, याद रखना चाहिए कि मसीहत का दारोमदार ईमान पर है। ईमान के बगैर हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। अजीज़ों, क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदा मौजूद है और वो आपको वो सब कुछ दे सकता है जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं? और क्या आपका ये ईमान मजबूत है कि बेशक आपको 100 के हिसाब से रिजेक्शन मिल रही हो, लेकिन अभी तक आप ईमान में मजबूत हैं, दुआ करना नहीं छोड़ी है? और हो सकता है आप रो रो कर दुआ करते हैं और आपको कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन उसमें भी आपको ईमान के साथ बने रहने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम ईमान में ग्रो हों। अजीज़ों, याद रखिए, सब चीज़ों का आखिर है, लेकिन खुदा की बादशाही हमेशा कायम रहने वाली है। बल्कि आप ऐसा कहा करें कि ए खुदा, अगर तू ने जो चीज़ें मुझे दी हैं और वो मेरे लिए काफ़ी हैं, शुक्रगुजारी करें। और जो चीज़ मांग रहे हैं उसके लिए खुदा से कहें कि खुदा, अगर तू इस चीज़ में नहीं है तो मुझे ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, बल्कि मुझे हर वो बरकत चाहिए जिसमें तू मौजूद है। चौथा जो वजह है खुदा क्यों इंतज़ार करवाता है, उसकी वजह ये है, खुदा चाहता है कि आप अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाएं। अजीज़ों, अपने आप से पूछें कि क्या आपको वादों को पूरा होते हुए देखना है या खुदा से बढ़कर? अजीज़ों, खुदा हमारे दिलों को जानता है, वो हमें बेहतरीन तरीके से जानता है। खुदा ये भी जानता है कि कभी कभी जब हमारी दुआ जल्दी से कबूल हो जाती है, वो जल्दी से जवाब देता है, तो जब हमारी मर्ज़ी या जिस चीज़ के लिए वो चीज़ हमें मिल जाती है, जिसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो अजीज़ों हम खुदा को भूल जाते हैं। खुदा अच्छे से जानता है और कभी कभी खुदा चाहता है कि हम उस चीज़ के लिए इंतज़ार करें। और इसके लिए मैं एक मिसाल दूंगी पुराने अहदनामा में से, इब्राहिम की। इब्राहिम खुदा का दोस्त था, वो खुदा से बहुत प्यार करता था, वफादार था खुदा का, लेकिन हम देखते हैं कि उसके औलाद ना थी। खुदा ने उससे वादा किया कि मैं तुझे तेरी औलाद को, तेरी नस्ल को रेत के ज़र्रों और आसमान के तारों की मानद बढ़ाऊंगा। और इस वादे को पूरा करते करते बहुत साल लग गए। हम देखते हैं कि खुदा ने अपने वादे के मुताबिक उसने सब्र किया, उसने ईमान में मजबूत रहा, उसने अपनी मोहब्बत को तर्क ना किया और खुदा ने उसको वादे का फरजान दिया और जिसका नाम इसहाक था। लेकिन होता यूं है, कुछ अरसा के बाद खुदा ने कुर्बानी मांगी, वो भी उसके बेटे की। लेकिन हम देखते हैं कि इब्राहिम इस हद तक खुदा ईमान में मजबूत था, उसकी आंखें खुदा की तरफ लगी थी कि उसने अपने आप को ईमान में कमज़ोर नहीं होने दिया, क्योंकि उसको पता था कि जिसने एक बांझ मेरी बीवी को या उम्र सीधा मुझे और मेरी बीवी को बचा दिया है, वो इसको ज़िंदगी भी दे सकता है। तो अजीज़ों, हम देखते हैं कि खुदा ने उसको जो है ऐसा करने से अपने आप को रोका नहीं, बल्कि वो कुर्बान करने के लिए चल पड़ा। लेकिन हम देखते हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या खुदा जो है उसके बेटे को मारना चाहता था? नहीं अजीज़ों, वो एक उसके प्यार की परख थी। इसी तरह खुदा आपके प्यार की भी परख करता है, आपके ईमान की परख करता है कि जब आपको वो चीज़ें जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, जब आपको वो नहीं मिलते, तो आप कितने जो हैं खुदा के साथ मजबूत हैं ईमान में और कितने ईमानदार हैं। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अच्छी चीज़ें हमेशा खुदा की तरफ से आती हैं। उसके लिए एक तो हमें खुदा तैयार किए बगैर वक्त से पहले नहीं देता, तो जो उसका वक्त मुकर्रर है। दूसरी बात यह है, खुदा हमें सब्र में मजबूत करना चाहता है हमारे, और फिर हमें जो है वो हमारे ईमान को मजबूत करता है, और फिर ये चाहता है कि हम अपनी आंखें उसकी तरफ लगाएं। अजीज़ों, मैं जानती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आज आपने बहुत सीखा, मैंने भी बहुत सीखा। अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो दुआ करें, लेकिन सब्र से,
اور خدا آپ کو مضبوط کرے گا. خداوند کی برکتیں ہمیشہ آپ کے سبوں کے ساتھ بنی رہیں. آمین. آئیے ہم دعا کرتے ہیں. قدوس قدوس آسمانی باپ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم مل کر آپ کے کلام کو سیکھیں. ہولی پاک روح جی، آپ کا تھینک یو کرتے ہیں. خداوند، میں آج کے کلام کے لیے جو آپ نے ہمیں یہ سکھایا کہ کیسے ہمیں صبر کرنا ہے، کیسے آپ کا انتظار کرنا ہے. اگر ہم کوئی چیز نہیں لے پاتے تو اس کی کیا وجہ ہے. خداوند، تیری وجوہات بہت پیاری ہیں. خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے. پھر میں اپنے بہن بھائیوں کو، جو ویورز کو، جو آپ کے کلام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، خداوند ان کے لیے دل و دماغ کو کھولیے خداوند، تاکہ یہ آپ کے کلام کو سیکھے اور اپنی عملی زندگی میں لے کر آنے والے بنے، بہت سارا پھل لانے والے بنے. اے عزیز خداوند، تو ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کیجیے خداوند، تاکہ کوئی جان افسردہ نہ ہو. ہمیں کاش کہ ہم خداوند تیری مرضی کو جان پائیں، ہمیں تیری مرضی کو جاننے والے بنائے. خداوند، یہ سب عقل اور دانش اور تیری بھرپوری کلام کی مانگ کر پا لیتے ہیں. آمین. گاڈ بلیس یو. پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. خدا کی